हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे CWT इंस्टीट्यूट चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का फिजिक्स का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ रहे हैं हम सब? प्रकाश का अपवर्तन जो है दूसरा चैप्टर में। अगर आपने पहला चैप्टर या फिर दूसरा चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो यही चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका फिजिक्स का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहला है अपवर्तनांक। आप इसको देखेंगे तो ये है अपवर्तनांक का चिन्ह, जिसे कहते हैं म्यू। पहले अपवर्तनांक समझ लेते हैं क्या होता है। किसी मुफ्त आकाश में, किसी ये डायरेक्ट लिख सकते, मुक्त आकाश में, मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं? इसका परिभाषा है कि मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं, जिसका चिन्ह ये दिया है म्यू। म्यू का जो होता है फॉर्मूला साइन आई बटे साइन आर। इसका और अपवर्तनांक का फॉर्मूला वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे जिस माध्यम में निकालना है उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अब इसमें से ज़्यादा उतना समझ नहीं आया होगा, ये बस यहाँ इतना पता चल रहा है कि ये अपवर्तनांक का परिभाषा है, और ये जो इतना दिया हुआ अपवर्तनांक का फॉर्मूला है, ये चिन्ह है और ये दिया हुआ। लेकिन इससे अभी उतना कुछ समझ नहीं आया होगा। इसका उदाहरण से समझते हैं। किसी का अपवर्तनांक निकालने के लिए किसका अपवर्तनांक निकाल सकते हैं? सबसे पहले देखते हैं पानी का अपवर्तनांक। पानी का अपवर्तनांक यानी पानी में जो होता है वायु, ये पानी में प्रकाश की चाल को से भाग देंगे। वायु में प्रकाश की चाल जो होता है, वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख मीटर प्रति ये किलोमीटर प्रति सेकेंड, और पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? वायु में प्रकाश की चाल कितना है? 1 2 3 4 5 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड वायु में प्रकाश की चाल हो गया। अब निकालना है पानी का अपवर्तनांक, तो उसके लिए जानना होगा पानी में प्रकाश की चाल। पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल क्या होगा? 2,25,000, 2,25,000, 2,25,000, 2,25,000 पानी में प्रकाश की चाल, और वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका अनुपात कितना निकलेगा? 3 लाख 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड बटे 2,25,000।
25,000। इसको काट छाट के आएगा इसका पूरा एकदम लघुत्तम रूप आएगा। कितना कितना आएगा इसका पूरा लघुत्तम रूप? 4/3। 4/3 भाग देंगे तो आएगा 1.333 या फिर 1.3 पर रेकड़ी। ये बढ़ते चला जाएगा तो इसको इसलिए यहाँ लिखते हैं 1.3 पर रेकड़ी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1.3 लिख के 3 जो आगे बढ़ेगा उसके जगह हम 3 से 1 बढ़ा के 4, और ये हमेशा क्या लिखाएगा? लगभग में। क्या लिखाएगा? लगभग में। अगर ऑप्शन रेकरिंग में है तो इसका लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 100% 1.3 है और ये 1.34 है। ना ही 1.3 के जगह ना 1.3 लिखा सकता है पूरा सटीक में, ना 1.3 लिखा सकता है, ना ही 1.4। ये जो दोनों होता है केवल लगभग में होता है। ये था पानी का बर्तनांक। कांच का बर्तनांक उसी तरह से निकाल लीजिए। अगर आप नहीं देखे थे, अच्छा से नोट नहीं कर पाए, उसको पीछे करके नोट कर लीजिएगा। पहले आप कांच का बर्तनांक निकालिए, जिसमें प्रकाश की चाल बता देते हैं कितना होना चाहिए। प्रकाश की चाल 1 लाख, 1 लाख या शायद हाँ 1,80,000। 1,80,000 होता है कांच में प्रकाश की चाल। 1,80,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इससे अब आपको निकालना है क्या? कांच का अपवर्तनांक। वायु में प्रकाश की चाल उतना ही रहेगा जितना पानी में, मतलब पानी का अपवर्तनांक निकालने टाइम 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड था। अब भी वही रखेंगे। कितना आता है? बनाइए। बन गया होगा 1,80,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, और बटे में कांच में प्रकाश की चाल 1,80,000, जिसको अगर हम काटेंगे तो 3030 ये 1000 तक कट गया, 1 0 इसमें कट गया, बच गया 30 और 18, 6 5 30 और 6 3 18, यानी आ गया 5/3। या फिर इसका लिख सकते हैं 1.6 पर रेकरिंग, या फिर उसी तरह लगभग में 1.67। इसको भी रॉ के, लेकिन इसमें याद रखिएगा 2 चीज़ आप बरतना कभी कभी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है पूछेगा ही, लेकिन चांस बनता है। पानी का बर्तनांक 1.34 और कांच का बर्तनांक 1.67 लगभग में। अब है प्रिज्म। प्रिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिपार्श्व। त्रिपार्श्व, जिसमें क्योंकि ये कैसे आकार कैसा रहता है? आकार भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। तो इसमें आकार रहता है इसका त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार आकार रहता है त्रिभुजाकार, और भुजाओं की संख्या कितना भुजा रहता है? 5, जिसमें से एक भी एक दूसरे के समांतर नहीं होता है। प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म एक कांच का बना होता है। किसका बना होता है? कांच का। प्रिज्म कांच का बना होता है जो त्रिभुजाकार होता है और जिसमें 5 भुजाएं होती है, लेकिन इसमें एक भी समांतर भुजाएं नहीं होती है। त्रिपार्श्व या प्रिज्म किसे कहते हैं? आकार उसका रहता है त्रिभुजाकार, भुजाओं की संख्या 5, जिसमें एक भी भुजा समांतर नहीं होते। समांतर आपको पता है, समांतर रेखाएं, कोई भी चीज समांतर होती है। जैसे ट्रेन की पटरी समांतर चलते, उसी तरह आगे का ये जो भुजा होता है और ये आगे का ये दोनों समांतर नहीं होता है। तो प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म कांच का बना होता है जो त्रिभुजाकार होता है
और उसमें भुजाओं की संख्या 5 होती है, लेकिन उसमें से एक भी भुजा आपस में समांतर नहीं होती है। प्रिज्म देखने में कुछ ऐसा रहता है, जिससे श्वेत प्रकाश आती है तो 7 रंगों में विभाजित है, जो इंद्रधनुष का रंग है। ये पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, जिसका नाम है मानव नेत्र, वायुमंडलीय प्रभाव और वर्ण विच्छेद। अगला है लेंस। लेंस क्या है? लेंस दो प्रिज्मों के मिलने से लेंस बनता है। लेंस क्या है? दो प्रिज्मों के मिलने से लेंस बनता है। जैसे हम दो, एक सीधा और एक उल्टा रखेंगे, तो इस दोनों का अगर मिलाएंगे तो कुछ इस तरह का आकृति बनता है। तो इसी को कहते हैं कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। लेकिन अगर इसको सीधे, एक ऐसा और एक सीधा है, ऊपर उल्टा नीचे सीधा करेंगे, तो ये अगर सटाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, जो होता है अवतल दर्पण। कौन सा अवतल? कौन सा लेंस? अवतल लेंस। कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। लेंस के दो प्रकार, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस के 3 प्रकार, उत्तल लेंस के 3 प्रकाश और अवतल लेंस के भी 3 प्रकार। इसका आगे में करेंगे। अगला है लेंस के अंदर की चीज, जो है 2 वक्रता केंद्र और 2 मुख्य फोकस होती है। हर लेंस में 2 मुख्य फोकस एक इस साइड और एक इस साइड, और 2 मुख्य फोकस यानी 2 वक्रता केंद्र भी। 2 मुख्य फोकस और 2 वक्रता केंद्र, इसे सी से सूचित ना करके 2F से करेंगे। और इसमें जो ध्रुव होता है उसे कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र और लेंस में 2 वक्रता और 2 मुख्य फोकस होते हैं। ये एक साथ कंप्लीट हो गया। ध्रुव जहाँ होता है उसी को कहते हैं प्रकाशीय केंद्र, और मुख्य फोकस भी 2 और वक्रता केंद्र भी 2 होता है। हर लेंस में 2 वक्रता केंद्र और 2 मुख्य फोकस होते हैं, और एक ध्रुव के जगह पर होता है प्रकाशीय केंद्र। आज का इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको फिजिक्स का पूरा प्लेलिस्ट देखना है, फिजिक्स का पूरा चैप्टर है, पहला का 6 पार्ट और दूसरा पार्ट अभी हो चुका है, यानी 2 पार्ट 6 2 8 वीडियो देख लीजिए, ताकि आगे अच्छा समझ आ जाए। यही चैनल है पे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।